व्हाइट फैट की बात कर रहे हैं, ये ब्राउन फैट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ अभी, व्हाइट फैट की बात कर रहा हूँ, या कोई भी ये लिपिड्स, वो भी ब्राउन फैट भी लिपिड ही है, व्हाइट फैट भी लिपिड ही है, ठीक है। अच्छा, दीज आर एग्जिस्टिंग एज इंसुलेटर्स, ये पहली चीज है। नंबर सेकंड, शॉक एब्जॉर्बर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स मतलब these are placed around the visceral organs acting as the shock absorber. इसको लिखना है यहाँ पे, insulate is present in the animals living in cold, animals living in cold, ठीक है, इवन प्लांट्स के अंदर भी। अच्छा, शॉक एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? अराउंड विसरा, अराउंड विसरा, विसरा मींस विसरल ऑर्गन्स, जैसे किडनी के आसपास फैटी लेयर होती है, एडिपोस कवरिंग होती है ना उसकी, लिवर के आसपास लिपिड कवरिंग होती है, जितने भी हमारी विसरल ऑर्गन्स है उन सब के आसपास लिपिड कवरिंग्स होती है, एक्सेप्ट विच आर इन चेस्ट। उनका दूसरा तरीका होता है शॉक एब्जॉर्प्शन का, जैसे उनके पास पेरिकार्डियम होता है, हार्ट के आसपास प्लूरॉन होते हैं, तो उन जगहों पे लिपिड प्रेजेंट नहीं होता है एज शॉक एब्जॉर्बर। जो भी एब्डोमेन के अंदर ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स, उनके आसपास। अच्छा, इट आल्सो इज द एनर्जी सोर्स, इज दैट, ये एज एन एनर्जी सोर्स भी काम कर रहा है। एनर्जी सोर्स क्या है वैल्यू इसका? अबाउट 9.1 या 9.0 ही लिखो, एनसीईआरटी का 9.0 ही है, यहां का तो नहीं लिखा उसने, लेकिन किसी और जगह अब लिखना 9.0, चेंज ही नहीं हो रहा है, 9.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम, यू अंडरस्टैंड, पर ग्राम 9.0 किलो कैलोरीज। सो दिस इज इट्स एनर्जी वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट से काफी ज्यादा है, उसका 4 है, लिपिड का कितना होता है? 9, जनरली फैट्स का। अच्छा, इसके बाद लिपिड्स एक्ट एज द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। हमारी बॉडी की बात अगर नहीं भी करें, हम अगर प्लांट के बारे में बात करें, क्यूटिन, सुबेरिन, नो अबाउट देम, क्यूटिन प्रेजेंट होता है ना लीफ के ऊपर, क्यूटिकल जिसको हम कहते हैं ना, वो लिपिड होते हैं, क्या होते हैं? So they act as protective layers, protective layers, ठीक है, दिस वन। अच्छा, इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे क्यूटिन, जैसे सुबेरिन, ठीक है, सुबेरिन होता है ना कॉर्क, कॉर्क सेल्स की बॉटनी में तुम लोग पढ़ते हो, कॉर्क में सुबेरिन डिराइव होता है, उसके बाद कॉर्क सेल्स बार्क में कन्वर्ट होती है ना, मतलब उनमें सप्लाई खत्म हो जाता है, कोई भी एंट्री यहाँ से, मतलब पूरी तरह से ये एक तरह से हम कह सकते हैं ना वाटर रिपेलेंट काम कर रहा है वहां पे, तो कॉर्क सेल्स के अंदर फिर चीजें नहीं जा पाती, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कॉर्क सेल्स डेड हो जाती, फिर उनमें एक्सक्रीटा भी, प्लांट का एक्सक्रीटे वेस्टेज भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फाइनली वो बार्क बन जाता है, यही है ना मैकेनिज्म, तो यही है। अच्छा, सुबेरिन। अच्छा, इसके अलावा हम सेम थिंग अगर हम देखेंगे, ये चीजें प्लांट में, किसमें? प्लांट में। अच्छा, एक और जगह पे ये एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, जैसे वैक्स डी, वैक्स डी इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, किसके पास? बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरियम? विच काज लेप्रेसी एंड ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी काज करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनकी बॉडी की सरफेस पे भी लिपिड कवरिंग होती है, जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स तुम पढ़ते हो ना बैक्टीरियाज में होते हैं, सो दे कैरी द वैक्स, उनके ऊपर एक वैक्स होता है, दैट इज एक्चुअली अ लिपिड। अच्छा, वो वैक्स क्या करता है? इन बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी में एनहांसमेंट हो जाती है, सो वी कैन जस्ट राइट हियर, इट एनहांसेस पैथोजेनिसिटी, pathogenicity in the bacterias causing leprosy, leprosy समझते हैं, and tuberculosis, TB, ठीक है। इन ये बैक्टीरिया ज्यादा पैथोजेनिक क्यों होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब दवाई खाते हैं ना, वो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, तो बैक्टीरिया के थ्रू वो पास ही नहीं होती, यू अंडरस्टैंड। एंटीबैक्टीरियल अगर हम लेंगे भी कुछ एंटीबायोटिक, तो इनके ऊपर एंटीबायोटिक का इम्पैक्ट ही नहीं होता, यू अंडरस्टैंड इट। लेप्रेसी जैसे वो हाथ में अगर कहीं पे ये बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, तो वो हाथ धीरे धीरे करके सड़ गल जाता है,
बैक्टीरिया के काम की वजह से। एंड कितने भी ऑइंटमेंट्स तुम यूज करो, एंटीबैक्टीरियल यूज करो, वो बैक्टीरिया पे कोई इंपैक्ट नहीं करते क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। किसका? वैक्स का। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है, उसमें भी एक वैक्सी लेयर जनरेट होती है सरफेस पे, जिसकी वजह से चीजें पास ऑन नहीं होती। बात समझ गए बेटा? ओके, सो इस तरह से एज अ बैक्टीरियम के लिए तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना, ये प्लांट के लिए प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर क्यूटिन इज प्रेजेंट ऑन द आउटर, इसको लिखना क्यूटिन के ऊपर, अबव या आउटसाइड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर, ओवर एपिडर्मिस भी लिख सकते हैं, ओवर एपिडर्मिस, ओवर एपिडर्मिस। आई बात समझ? ओके, इसको लिखिएगा इन कॉर्क, कॉर्क के अंदर, बल्कि सेल्स, कॉर्क की सेल्स के सरफेस, जिस रीजन में सेल वॉल होता है वहां से पहले इनका क्वांटिटीज आगे इनके बारे में और डिस्कशन होगा। फिलहाल तो ये एज अ फंक्शन आप याद रखेंगे लिपिड्स में इतना। हाँ, फाइनल एक फंक्शन याद रखिएगा, एज हॉर्मोन्स, एज हॉर्मोन्स। अच्छा, लिपिड हार्मोन भी बना सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स। कौन? स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये आगे हार्मोनल सिस्टम में भी हमें याद करनी ही है, तो अगर आपको अभी याद रहेंगे, एनसीईआरटी का पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसमें हमारे आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स में पर्टिकुलरली कॉर्टिकॉइड्स। कौन आते हैं? वी राइट हियर कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आते हैं एड्रीनल ग्लैंड के, प्रोबेबली एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो निकलते हैं, है ना। तो यू कैन राइट, सामने आप लिख सकते हैं एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स या कॉर्टेक्स हार्मोन्स। समझ गए? ये एक लिस्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। अच्छा, इनके अलावा देयर इज अनदर वन जिनको हम टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? वी कैन कॉल कॉर्टिकॉइड इज द अनदर वे। देयर आर टेस्टोस्टेरोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स, देयर इज एस्ट्रोजन, बात समझ गए? देयर इज प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। बल्कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिकॉइड्स नहीं होते, but still they are steroids. You can write in corticoid list these three are adrenal and this one steroids, इनको डायरेक्टली लिख लेना है। ये भी स्टेरॉइड, ये एस्ट्राडायोल से बने होते हैं, एस्ट्रोजन। इज दैट क्लियर? सो ये सारे हार्मोन्स का लिस्ट आपको याद रखना है, स्टेरॉइड हार्मोन इनमें से कौन कौन है। आई बात समझ? तो ये सब है स्टेरॉइड। अच्छा, प्रोटीनेशियस हमने पढ़े थे हार्मोन कौन कौन से होते हैं, लिस्ट भी दिया था आपको, है ना। तो अब आज हमें पता चला कि यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी लिपिड रिलेटेड हार्मोन्स, ये वो हैं, ये हार्मोन्स व्हिच कैन एंटर इनटू द सेल डायरेक्टली। मतलब जब प्रोटीनेशियस हार्मोन सेल को स्टिमुलेट करता है, उसका रिसेप्टर सरफेस पे होता है, वो सरफेस को स्टिमुलेट करता है, सेल स्टिमुलेट हो जाता है। मतलब हार्मोन को अंदर जाने की जरूरत, लाइक इंसुलिन, आई बात समझ? प्रोटीनेशियस लाइक पिट्यूटरी हार्मोन्स, दे कैन नॉट एंटर इनटू द सेल, बट स्टेरॉइड हार्मोन्स एंटर इनटू द सेल क्योंकि ये लिपिड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी है, तो लिपिड से इजीली पास हो जाएगी ना। समझ लो मेरी बात? तो ये इजीली पास हो, इनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, दे डायरेक्टली अटैक द जीन्स, स्टिमुलेट जीन्स को डायरेक्टली करते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्टेरॉइड हार्मोन्स इस लिस्ट में आता है। तो ये लिपिड्स का नॉर्मल वर्किंग है हमारी बॉडी में। इज दैट क्लियर? बात यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, एक लिस्ट भी हमें लिपिड का मिला, लिपिड का एक डेफिनेशन भी हमें मिला और लिपिड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली, इसकी फंक्शंस के बारे में भी पता चला, ठीक है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अभी लिपिड किस किस तरह के होते हैं। वेरी सिंपल, वी विल राइट हियर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब हमें दिखेगा वो जो ऊपर हमने लिस्ट दी थी लिपिड्स का, वो किस जगह पे आता है। चलो, क्लासिफिकेशन में इसकी 3 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरीज? 3। नंबर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल लिपिड्स। क्या बोलते हैं? पहली कैटेगरी है सिंपल लिपिड्स। बात समझ गए बेटा? वेरी सिंपल। और इस सिंपल लिपिड का सिंपल ही डेफिनेशन भी है, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। यू अंडरस्टैंड? Simple lipids are alcohol generally
प्लस फैटी एसिड। समझ लेना बात मेरी बेटा, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, but sometimes some alcohols, some fatty acids can also be called as simple lipids. Like इसमें हम ऐड करेंगे ग्लाइसरॉल क्या एंड फैटी एसिड्स इन जनरल, फैटी एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल लिपिड्स। इनको भी हम सिंपल लिपिड ही कहते हैं। बात समझ गए बेटा, यहाँ पे बात समझना, चाहे खाली ग्लाइसरॉल हो तो क्या है वो सिंपल लिपिड। टेक्स्ट का स्टेटमेंट है, याद रखना जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है इस वाले टेस्ट में भी और आगे भी। ग्लाइसरॉल खाली हो तो ये सिंपल लिपिड है, फैटी एसिड खाली हो तो ये सिंपल लिपिड है। ग्लाइसरॉल अल्कोहल है ना, लेकिन ग्लाइसरॉल क्या है अल्कोहल, तो ये एज एन अल्कोहल भी एक्ट करेगा। तो फिर जब अल्कोहल प्लस फैटी एसिड भी मिले तो भी वो सिंपल लिपिड है। बात समझ में आ गई? Alcohol plus fatty acid is simple lipid. Glycerol itself is an alcohol but is also simple lipid. Fatty acid itself is a simple lipid. Is that clear? Very simple. तो क्वेश्चन अगर इस तरह का पूछा जाता है तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, तुम्हें इस बात से डरना नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा ग्लाइसरॉल जो है ये भी एक सिंपल लिपिड है और फैटी एसिड वो भी एक सिंपल लिपिड है, लेकिन सिंपल लिपिड का एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो है अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। कुछ पूछना है? अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई हमें, चलो ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे। लोग अब जो दूसरा ग्रुप है उनको हम कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेटेड। अच्छा, अगर आपको याद होगा हमने कंजुगेटेड प्रोटीन भी बोला था एक बार। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? कंजुगेटेड लिपिड की। अच्छा, कंजुगेटेड प्रोटीन का दूसरा नाम क्या बोला था हमने? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन के अलावा कुछ और था। यहां भी सेम फॉर्मूला, व्हाट इज कंजुगेटेड लिपिड? सिंपल, इट इज लिपिड प्लस नॉन लिपिड। क्या है बेटा? मतलब अगर लिपिड के साथ कुछ और मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब वो तब भी एज अ लिपिड रिएक्ट करेगा। कुछ और भी मिला इसके साथ, जैसे फॉस्फेट मिला तो फॉस्फोलिपिड बन गया। सीधी बात है ना, फॉस्फोलिपिड को तो हम जानते हैं, हाँ इस तरह का होता है ना फॉस्फोलिपिड, है कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं ना ये फॉस्फोलिपिड्स। इज दैट क्लियर? दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। तो इनमें है क्या? ये जो इनका हेड दिख रहा है ना, ये वो नॉन लिपिड वाला कंपोनेंट है, और ये जो इनके टेल्स है ना, ये इनका टेल और हेड ही नहीं होता, इनका नेक भी होता है। नेक प्लस टेल मेक्स द एक्चुअल लिपिड, यानी नेक इज अल्कोहल, tail is fatty acid, this head is something else, so becomes conjugated lipid. हाँ, कई बार ये हेड कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, तब हम इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, कह सकते हैं। कई बार ये पिगमेंट हो सकता है, तब इसको क्रोमोलिपिड कहेंगे। इज दैट क्लियर? सो इसके कई नाम हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार उनकी शक्लें ऐसी हो। ये जो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हर बार नहीं होते, ये पर्टिकुलरली फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? बट हमें क्या याद रखना है? सिंपल लिपिड अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। अब अगर अल्कोहल प्लस फैटी एसिड वाला लिपिड हमारे पास है, कुछ और इसके साथ जुड़ा तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इज दैट क्लियर? उसी को हम क्या कहते हैं? कंजुगेटेड लिपिड। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इन शॉर्ट, इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन कंजुगेटेड लिपिड, व्हाट विल यू राइट? When lipid is attached with any non-lipid, प्रोटीन में हम उसको कोफैक्टर कहते थे, यहां हमें कोफैक्टर वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। बात समझिए? तो इसलिए इसको नॉन लिपिड। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक दो बता सकते हैं, है ना? इफ द नॉन लिपिड इज फॉस्फेट, देन द लिपिड इज phospholipid. Is that clear? If the non-lipid is a carbohydrate, आई बात समझ? Then this lipid is named as glycolipid. इतना भी आसान नहीं है ये जितना हम अभी बता रहे हैं। अभी जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें और इसमें चीजें देखने को मिलेगी। फिलहाल हमें इसे याद रख सकते। एज एन एग्जांपल तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, which one of the following is a conjugated lipid? Which one of the following is a simple lipid? Is that clear? You will get so many examples of it, so many options of it. How to find out कौन किससे बिलोंग करता है, उस हिसाब से हम एग्जांपल दे सकते हैं।
अच्छा, कैन बी क्रोमोलिपिड्स, क्या हो सकते बेटा? क्रोमोलिपिड्स, इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्रोमोलिपिड हो सकते हैं। बस इतना ही नहीं, उनका क्या होगा कोफैक्टर या नॉन लिपिड? पिगमेंट। क्या होगा बेटा? पिगमेंट। इज दैट क्लियर? देयर कैन बी, वो जो प्रोटीन में आया था ना एक लिपोप्रोटीन, अब वो सिर्फ प्रोटीन में नहीं आएगा ना। देखो, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन यानी लिपिड इज lipoprotein can be a lipid, it can be a protein। आएगा हमारी बॉडी में एक जगह डेवलप होता है लिपोप्रोटीन, दैट इज काइलोमाइक्रोन। मैंने उस वक्त शायद आपको ये आइडिया दिया था, क्योंकि आगे नेक्स्ट यूनिट में हमें ये पढ़ना है डिटेल में काइलोमाइक्रोन के बारे में। जब हमारी बॉडी में हम खाते हैं ना, ये डाइजेस्ट होते हैं, सब ब्रेक हो जाते है ना, उसके बाद कहाँ जाएंगे? इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेंगे ना, डालेंगे किसमें? ब्लड में। सिर्फ एक चीज बचती है जो नहीं जाती, केला बीच में रहेगा, प्रोटीन आसपास रहेंगे, तो ये बॉल बन जाती है। लिपो प्रोटीन, यू अंडरस्टैंड? तो इसका नॉन लिपिड कंपोनेंट कौन है? प्रोटीन। इज दैट क्लियर? इसकी एग्जांपल में बोलूंगा, क्या है? काइलो माइक्रोन। इज दैट क्लियर? काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन कौन है? काइलोमाइक्रोन इज अ बॉल and in the middle it carry, sorry, in the middle it carry lipid, on the surface it carry protein। बीच में आप लिखना lipid ऐसे, और साइड में लिखना प्रोटीन। इज दैट क्लियर? दिस कैन बी रेफर्ड एज लिपोप्रोटीन। अंडरस्टैंड? अच्छा, प्रोटीन सॉल्युबल है, लिपिड को उसको बीच में रखा, फिर ये पानी में डिसॉल्व होता है, फिर ये पास हो जाता है, फिर भी ये ब्लड में नहीं जाता। अब देखो इसके नखरे, इतना काम करने के बाद भी, इतना पूरी तरह से हमने इसको सजाया हुआ है कि चलो तुम अब शादी में चले जाओ, ये नहीं जा रहा, फिर भी मुझे नहीं जा रहा। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये अपनी मर्जी की शादी करना चाहता है। यू अंडरस्टैंड इट? तो ये चाहता है लिम्फ के थ्रू जाए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, चीजें अटैच होंगी बहुत सारी, तो ये बड़ा हो जाता है, तो जो आगे कैपिलरी पोर है पास नहीं हो पाता उसमें से, तो देयर इज लिम्फ कैपिलरी जो कि खुद बड़ी है, उसके पोर्स भी बड़े, वहां से इजीली पास हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट कैन नॉट गेट एब्सॉर्ब। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटेस्टाइन से ब्लड आता है ना, इंटेस्टाइन से वो सीधा जाता है लिवर में। किसमें जाता? लिवर में जाता। अब जब वो लिवर में गया और आता कहां से? इंटेस्टाइन से, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होंगे डाइजेस्टेड, प्रोटीन होंगे डाइजेस्टेड, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स होंगे डाइजेस्टेड, लिपिड नहीं होंगे। लिपिड भी लिवर में आते हैं वाया लिम्फेटिक वेसल। इज दैट क्लियर? कहां से आएंगे? लिम्फेटिक वेसल। फिर लिवर की सेल्स इनको सबक सिखाती है, वो इसमें से टीजी जो बीच में ना लिपिड, ये असल में ट्राइग्लिसराइड जिसको हम टीजी कहते हैं, तो बोलते हैं उसका टीजी लेवल हाई हो गया, जो ज्यादा फैट खाएगा उसके ज्यादा टीजी बनेंगे। जो बीच में लिपिड मैंने बोला टीजी होता है ट्राइग्लिसराइड, इसके बाद डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं। ये जब हेपेटोसाइट में जाते हैं, हेपेटोसाइट इनको स्टोर करती है। क्या करती है? तो लिवर का टीजी लेवल बढ़ता है, जिसको हम बाद में अगर ये एक्सेस होंगे तो फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर 1 ग्रेड, फैटी लिवर 2nd ग्रेड, फैटी लिवर 3rd ग्रेड। इज दैट क्लियर? देन फिनिश। यू अंडरस्टैंड? 4th ग्रेड में जाएगा तो बंदा सर्वाइव नहीं करेगा ना, उसका लिवर ग्रीसी हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके लिवर में से ग्रीस निकलती है। दैट इज ऑल फैट्स, दीस फैट्स, टीजीज। यू अंडरस्टैंड? समझ गए मेरी बात? तो इसलिए खाने पे कंट्रोल रखना जरूरी है। पहले से ही शुगर कम खाएंगे, अच्छी बात है ना, अच्छा है, बंदा फिट रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम काम तो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ा सा ही रोल प्ले करता है, उसको सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने, उतना खाएंगे जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें, है ना, तो फिट रहेंगे, अच्छी बात है ना। समझ लो मेरी बात? तो आइसक्रीम बंद, समझ रहे? चलो ठीक है, अब आइसक्रीम का सीजन है तो अभी तो बंद नहीं कर सकते, विंटर्स में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हमारा कंजुगेटेड लिपिड। तो पहला कौन है हमारा? सिंपल लिपिड। दूसरा कौन है हमारा? कंजुगेटेड लिपिड। इज दैट क्लियर?
अच्छा, इन दोनों में कम से कम लिपिड तो हमें दिख रहा है, यानी फैटी एसिड अल्कोहल तो दिख रहे हैं। तो फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लिपिड इज जस्ट अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। डिराइवेड लिपिड, यहां हमें लिपिड जैसा कुछ नहीं दिखेगा। डिराइवेड लिपिड, इसमें लिपिड जैसी कोई बात नजर, मतलब ना इसमें अल्कोहल है ना इसमें फैटी एसिड। हाँ, कभी कभी अल्कोहल तो नजर आएगा, फैटी एसिड नजर नहीं आएगा, फिर भी लिपिड। ना फैटी एसिड, ना ग्लाइसरॉल, ना अल्कोहल, फिर भी लिपिड। क्यों? क्योंकि दे बिहेव लाइक लिपिड। ये करते हैं बिहेव, इनका बिहेवियर जो है लिपिड जैसा, मतलब ये भी वाटर रिपेल कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने भी सोचा चलो हम भी लिपिड की तरह नखरे करेंगे, ठीक है, नहीं चाहिए हमें पानी नहीं पीना, हाँ जूस पिला दो, पानी नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? सो ये क्या कहते हैं, हमें पानी नहीं, हम ईथर पी सकते हैं, हम बेंजीन खा सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? पानी नहीं लेकिन। यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर कॉल्ड डिराइवेड। लिपिड जैसे तो शक्ल से नहीं है, लेकिन लिपिड जैसा बिहेव करते हैं, ऐसे लिपिड्स को हम डिराइवेड लिपिड्स कह सकते हैं। यू अंडरस्टैंड इट? डिराइवेड लिपिड्स। बात समझ गए बेटा? अच्छा, इनके सामने लिखेंगे नीचे हम, these act like lipids. Is that clear? अच्छा, इनकी एग्जांपल्स अगर तुम लिखना चाहोगे तो आप नीचे स्टेरॉइड लिख सकते हो। You can write steroids. Steroids। दूसरा उस एग्जांपल लिस्ट में क्या लिखा था? टर्पीन। टर्पीन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये क्या होते हैं टर्पीन, टर्पेनॉइड्स, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे तो आपको बता देंगे। फिलहाल ये वो लिपिड्स हैं जो कि डिराइवेड है, लिपिड जैसे तो नहीं है, असल में जैसा लिपिड होना चाहिए था वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिपिड की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। इज दैट क्लियर? और यही वो बंदे हैं जो वो हार्मोन वाला फंक्शन कर लेते हैं। बाकी लिपिड डायरेक्ट हार्मोन नहीं बन सकते, स्टेरॉइड वाले बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? हाँ, इसमें आप लिख सकते हैं टर्पीन, स्टेरॉइड। यू कैन ऐड प्रोस्टोग्लैंडिन्स, यू कैन ऐड दैट आल्सो, प्रोस्टोग्लैंडिन। जब डिराइवेड लिपिड पढ़ेंगे तो उस वक्त इनका डिटेल बता देंगे आपको कि कैसा वर्किंग पैटर्न है। तो फिलहाल हमें लिपिड 3 कैटेगरीज के नजर आए। कितनी कैटेगरीज के बेटा? तो इसमें से सबसे पहले कौन हमें पढ़ना है? सिंपल लिपिड। वेरी गुड। तो हम थोड़ा सा ये लिखा तुम लोग ने सबने? चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। ओके, चलो ठीक। अच्छा, यहां पे आते हैं तो सबसे पहला लिस्ट कौन है हमारा? सिंपल लिपिड्स का। बात समझिए, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, सिंपल लिपिड्स। ये देखो बेटा, ये हमें फिर से भी करने हैं ना, मतलब डिटेल जब आएगी तो उस वक्त भी आपको ये एग्जांपल मिलेगी। तो फिलहाल हम फोकस किस पे करेंगे? सिंपल। अब सुनो बेटा, मैंने अभी अभी कहा सिंपल लिपिड ग्लाइसरॉल हो सकता है, तो पहले बेटर है ना कि हम ग्लाइसरॉल फैटी एसिड को ही डिस्कस कर लें, है ना। उसके बाद सिंपल लिपिड वाले वो कैटेगरीज लेंगे जिसमें फैट, अल्कोहल एंड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि पहले ग्लाइसरॉल को। अच्छा, सिंपल लिपिड में सबसे पहला कौन? ग्लाइसरॉल, ठीक है, ग्लाइसरॉल। लुक, देखो ग्लाइसरॉल कौन है? इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बेटा? वेरी सिंपल। अब 10th वाली नॉलेज यूज करके तुम इसको डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो, बनाओ। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आ गया? 3 अल्कोहल्स विथ अ प्रोपेन यूनिट। ये असल में था CH3, एक H के बदले OH आया। ये था CH2, एक H के बदले OH आया। ये CH3 था, इसके एक H के बदले OH आया। तो तुम्हें नहीं लगता हमने इसको देखा हुआ है? अगर इसको यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दे, H लगा तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड बनेगा। अगर इसको बीच में डबल बॉन्ड O लगा दे तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा। इज दैट क्लियर? ये उन्हीं से बनता भी है, पॉलीऑल। जब वो OH और गेन कर लें तब जाके, मतलब जब उनकी डिहाइड या ये मान लो रिडक्शन होती है, जब ग्लाइसरॉल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो वो, हम इस चीज को बोलते हैं ग्लाइसरॉल। क्या बोलते हैं? देखो बेटा, इस ग्लाइसरॉल की स्पेशलिटी है, इसके 3 स्पॉट्स हैं जहां से ये बॉन्ड बना सकता है। 3 फंक्शनल ग्रुप है इसके पास, 3 जगहों पे ये चीजों के साथ ऐड हो सकता है। लेकिन ग्लाइसरॉल सिंपल लिपिड है, हम इसको इतना ही याद रखेंगे फिलहाल, ठीक है। दिस इज ग्लाइसरॉल एंड दिस इज अ सिंपल लिपिड।
लुक, इसका दूसरा भाई है, वो भी सिंपल लिपिड है, बट उसका नाम क्या है बेटा? फैटी एसिड्स। बात समझ लेना बेटा, व्हाट इज अ फैटी एसिड्स? वेरी सिंपल। एसिड किसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? COH। तो जब हम फैटी एसिड बोला मीन COH तो होगा, ठीक है। अब वो देखना है हमें किसके साथ होगा। फैटी एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। फैटी एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन्स विथ COOH ग्रुप। इनके पास COH ग्रुप होता है। सो फैटी एसिड्स वो चीजें हैं जो असल में होते क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। उनके साथ लेकिन अटैच कौन है? COH। लुक, I will write CH3COOH। इस हिसाब से फैटी एसिड है, होता भी है, बोलते भी इसको फैटी एसिड। मैं लिखूंगा C2H5COOH। समझ गए? इट इज इथेनॉइक एसिड, इट इज प्रोपेनॉइक एसिड। ए भी फैटी एसिड, ए भी फैटी एसिड। सो आई विल राइट C3H कितना आएगा? 7COOH ब्यूटेनॉइक एसिड कह सकते हैं ना। कैन आई राइट और in place of this and this bond with C double bond O OH कर सकते हैं ना ऐसा? तो कौन है ये? फैटी एसिड्स। वेयर R का वैल्यू क्या है? R is n number of carbons। क्या है बेटा? कार्बन n number of times। R का वैल्यू क्या है? कार्बन n नंबर ऑफ, यानी हाइड्रोकार्बन लेकिन कार्बन n नंबर ऑफ टाइम्स। n का वैल्यू क्या है? which is equal to 1 to 19। n का वैल्यू क्या बेटा? 1 to 19। समझ गए? तो कितने कार्बन हो सकते हैं? एक हो सकता है, 19 हो सकते हैं। अच्छा, टोटल फैटी एसिड में कितने कार्बन हो सकते हैं? प्लस दैट वन, यानी 2 to 20। इज दैट क्लियर? बात समझ गए? मैंने सिर्फ R के C गिने ना। इधर n का वैल्यू क्या है? 1, इधर n का वैल्यू क्या है? 2, इधर n का वैल्यू क्या है? 3। इज दैट क्लियर? ये बात समझ तो आ रही है ना आपको? सिंपल सी बात है। सो देयर इज C, सिंगल C, देन R's वैल्यू इज CH3। It is C2H5. R's value is C2H5. Cn means C is 2 times C2. You understand? समझ गए मेरी बात? So we can simply understand what the fatty। तो फैटी एसिड कोई बला तो नहीं निकली, ये तो सिंपल सी बात है। हाइड्रोकार्बन को तो हम जानते हैं। हाँ, कभी कभी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड हो सकता है, कभी बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, वो तो पॉसिबल है। फिर हम इसको सैचुरेटेड कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे, सीधी बात है ना। तो वी कैन कॉल इट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वी कैन कॉल इट सैचुरेटेड फैटी एसिड। बट है तो ये अल्केन ही ना, है तो ये अल्काइल ग्रुप ही ना। सो R is alkyl group whose value is C1 to C90। Is that clear? ये बात समझ में आ गई सबको? So what is fatty acid? It is the hydrocarbon with COH। बात समझ गए बेटा? ये सब फैटी एसिड्स। अच्छा, तो यहां तक फैटी एसिड हमारा क्लियर हुआ। अब हम लिखेंगे सम कॉमन फैटी एसिड्स, ह्यूमंस में पाए जाने वाले कुछ। So we can write here some common fatty acids। some common fatty acids are। बात समझ गए बेटा? look at this, दो लिस्ट हम लिखेंगे। पहले इस साइड में लिखेंगे some common fatty acids में पहला palmitate। क्या लिखेंगे? palmitate means palmitic acid। आई बात समझ? अच्छा, दूसरा क्या लिखेंगे? स्टेरेट, दैट इज स्टेरिक एसिड। अच्छा, तीसरा क्या लिखेंगे? एराकाइडेट, एराकाइडेट। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट? एराकाइडिक एसिड। चलो वो नाम भी लिखो इसके। पामेटेट पामेटिक एसिड, इट इज स्टेरिक एसिड,
इट इज एराकाइडिक एसिड, एराकाइडिक, क्योंकि एराकाइडिक याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक आता है एराकाइडोनिक, इसको एराकाइडोनेट कहेंगे। आई बात समझ? तो ये कौन है बेटा? palmitate, वी कॉल इट एज palmitic एसिड। आई बात समझ? अच्छा ये कौन है? स्टेरिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो ये कौन है? एराकाइडिक एसिड। इज दैट क्लियर? ये तीन मैंने एक साइड में लिखे। क्यों लिखे एक साइड में तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा दूसरा ग्रुप कौन है? दैट इज ओली, एक मिनट 1 मिनट, देयर इज वन मोर एडेड। आप एक बार ऐड करो यहाँ पे एक और, ओलिक एसिड, वन मोर, इट इज ओलिक या ओलिएट, यू कैन कॉल इट एज ओलिक। वेट अ मिनट, कंफ्यूजन, ठीक है वो उधर ही लिखो ओलिएट, ओलिक एसिड यहीं पे आएगा, ओलिएट, या इसको डायरेक्टली लिखेंगे ओलिक एसिड। ये दूसरा लिस्ट है। अच्छा दूसरा है लेनोलिक एसिड, लेनोलिक एसिड। अच्छा तीसरा इसमें है दैट इज लेनोलोनिक एसिड, बल्कि ऐसे लेनोलेनिक एसिड। इज दैट क्लियर? एंड फाइनल इट इज एराकाइडोनिक एसिड, एराकाइडोनिक एसिड। कितने आ गए? 7 आ गए ना, बस हाँ 7 हमें याद रखें। सो वन इट इज palmitate, stearate, arachidiate. Another is oleic acid, lanolic acid, lanolenic acid, arachidonic acid. आई बात समझ? अच्छा अब इसका क्या मतलब होगा, गौर से देखना बेटा। मैंने इनको अलग क्यों रखा, उनको अलग, साथ तो है ये सारे के सारे सैचुरेटेड है। क्या है? सैचुरेटेड। इज दैट क्लियर? ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड। अब इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे और बहुत सिंपल है, तुम आसानी से इसको बना सकते हो। दिस इज सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? सो देयर आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, देयर आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इज दैट क्लियर? अच्छा सैचुरेटेड के नीचे 3 एग्जांपल्स तुमने लिखी, ऐसे चार्ट जैसा बनाया ना, तुम ये वर्ड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिर्फ ऊपर ही नहीं लिख सकते, तुम्हारे नीचे जगह है तो इधर भी लिख सकते हो, ठीक है? फिर उसके नीचे लिखो एक पॉइंट, सैचुरेटेड कौन? केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए जिनमें सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड्स। केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए क्या है? सी बॉन्ड, सी इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। यू अंडरस्टैंड? लिखो ये वर्ड लिखो। सो एज फार एज द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन राइट बिलो C bond C is always single bond. You understand? अच्छा इसके मुकाबले में सामने वाला क्या हो सकता है? C bond C can be double or triple, but mostly वो डबल ही, हमने जो लिस्ट दिया उसमें डबल बॉन्ड C है, ठीक है? तो उसमें क्या लिखेंगे? C bond C is double or triple बॉन्ड, ठीक है? ऐसे सी बॉन्ड सी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हो गई बात केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे तुम केमिकल देख रहे हो उसमें क्या नजर आ रहा है, ठीक है? अब बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ये जो चीज है सैचुरेटेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो के हाई? हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड दिखते हैं। बटर रूम टेम्परेचर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्लस टेम्परेचर पे ये जल्दी पिघलते हैं, मतलब लेट पिघलते हैं। अब जो वेट अ मिनट, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। अच्छा अब जो अनसैचुरेटेड है वो ठंड में भी ऑयल फॉर्म में होते हैं। देखो इस मामले में क्या आएगा, एक आता है घी जो हमारे घर में होता है, या डालडा वगैरह जो हम लाते हैं बाजार से, ठीक है? घी आता है ना पैकेट में, जब तुम उसको घर लाते हो, कश्मीर में तो ज्यादा हाई टेम्परेचर होता नहीं है कभी, तो तुम यूजुअली जब घी का पैकेट खोलते हो उसमें से या तो पेस्ट जैसा निकलता है अगर गर्मी हुई, अगर ठंड हुई तो वो पूरा पत्थर जैसा होता है, हार्ड होता है कि नहीं? फिर जो ही हम इसको तवे में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है जल्दी। अच्छा दूसरा होता है हमारा जो जिसको हम नॉर्मल ऑयल जो हम खाते हैं, ठीक है? जो ना सरसों का तेल होता है ना, उसको तुम देखो वो ऑयल फॉर्म में,
ठंड कितनी भी हो तब भी ऑयल है ना, तो मतलब वो सॉलिड नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो। तो दैट मींस अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो, एंड सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। यू कैन जस्ट, अच्छा क्यों मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉन्डिंग के पीछे मेल्टिंग पॉइंट का क्या रोल है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो जल्दी ब्रेक होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो जल्दी ब्रेक नहीं होते, यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो आई विल जस्ट राइट हियर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है इनका, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब डिपेंड करता है जितने डबल बॉन्ड ज्यादा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, जितने डबल बॉन्ड कम उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, इज दैट क्लियर। चलो इनका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बात समझ गए। वी कैन कॉल देम एज दे आर ऑयल लाइक या ऑयल्स, इनमें हम क्या लिखेंगे, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यू अंडरस्टैंड। रूम टेम्परेचर पे ये लगभग लगभग सॉलिड होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑयल फॉर्म में, या ब्रैकेट में लिखिएगा लिक्विड्स, लिक्विड्स इवन एट नेगेटिव टेम्परेचर्स, ये लिक्विड होते हैं इवन एट नेगेटिव टेम्परेचर्स, यू अंडरस्टैंड इट। ये सॉलिड्स होते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर समटाइम्स, सो वी कैन जस्ट सी दैट दिस इज व्हाट दे फिजिकली लुक लाइक। तो अब हमें सिंपल लिपिड ही हम पढ़ रहे हैं, अभी फैटी एसिड पढ़ रहे हैं, आई बात समझ। जिन फैट्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स फैटी एसिड्स होंगे, हम यूजुअली कहते हैं ना डॉक्टर्स अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा है, सैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब घी बटर जो होती है वो हमारे लिए सही नहीं है, मतलब हेल्दी के हिसाब से अगर देखा जाए, यही है वो जो शुगर इस हमारे लिवर को ग्रीस बनाता है, यू अंडरस्टैंड। और वो जो है वो उस ग्रीस को कम करते हैं। तो कहते हैं जब किसी को प्रॉब्लम्स होती है, जैसे जिसको फिर टीजी लेवल हाई हो जाता है, इट हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक, खास तौर से कोलेस्ट्रॉल है ना, खास तौर से हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है कि नहीं। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले बंदे को क्या सजेस्ट करेंगे, अनसैचुरेटेड फैट खाना कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इज दैट क्लियर। और सबसे बेस्ट अनसैचुरेटेड यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमें मिलता है फ्रॉम द सनफ्लावर ऑयल, किससे, सनफ्लावर सीड होते हैं ना, जैसे बड़ा सा फ्लावर उसके बहुत सारे सीड, तो उन सीड्स के अंदर आप, उनके तो फार्म्स भी बने, आपने देखा होगा कभी कभी वीडियोस में, इतना बड़ा सनफ्लावर देखा है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर करके, क्योंकि नीडेड है ना और कॉस्टली भी बहुत है, और इसको बेचा जाता है एज अ मेडिसिन बेचा जाता है, यू अंडरस्टैंड। सो इट्स लाइक दैट, बात समझ गए। तो फिलहाल हमने बात किन की हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात की। अब हम इन 7 फैटी एसिड्स को हमें पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे, खास तौर से कम हमें इनमें ये पता चलना चाहिए किसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं और किसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स। सीधी हमने तो बोला था फैटी एसिड में 1 to 19 है, अब इनमें देखना है ना किसमें कितने हैं। तो सबसे पहले कौन लिखा था हमने, पामिटेट, यू अंडरस्टैंड, सैचुरेटेड में लिखेंगे हम नीचे कौन, फर्स्ट पामिटेट। पामिटेट इज, गौर से देखना, इट इज C16, क्या है बेटा, दैट मींस R का वैल्यू क्या होगा 15, आई बात समझ। तो अगर हम इसको बनाना चाहेंगे, बहुत सिंपल तरीका मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर बनाने का, दिस इज C1, देखो C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16th पे क्या है, COH। This is the structure of palmitate. Isn't it so? Every corner represents CH2. Every end represents CH3. पहला कौन होगा, हाइड्रोकार्बन चेन में पहला कौन होता है, CH3। तो मैं अगर इस CH3 के बदले ऐसा कर दूं, CH3 किया, उसके बाद में ब्रैकेट कर दूं, कितने हैं बीच में, CH2 14 टाइम्स है ना, फिर लिखूंगा COH। Isn't this formula of palmitate? बहुत सिंपल। तो हमने पहले एक डायग्राम बनाई, लाइन डायग्राम, जिससे हम आसानी से इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते, निकाल सकते। इज दैट क्लियर, समझ गए। क्या याद रखना है हमें पामिटेट में, C16, यही वो चीजें हैं
जो हमारे डिटर्जेंट्स में होते हैं, हमारी सोप्स में होते हैं, यही नॉन पोलर है। बात समझ गए? यही नॉन पोलर चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वाटर को रिपेल करती है। दैट इज द रीजन व्हाई दे रिपेल वाटर, व्हाई दे डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। यही अभी जो मैंने बनाया था ना लॉलीपॉप स्ट्रक्चर, उसके दो टेल्स, ये है वो टेल्स, हाइड्रोकार्बन के टेल्स, दे रिपेल वाटर, इसलिए वो लिपिड बाइलेयर के सेंटर पे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये जो यहां बनाया था ना अभी, दिस, ये जो टेल दिख रहा है ना तुम्हें, पता है ये कौन है? ये यही है पामेटेट का चेन। COH के जरिए उसने बॉन्ड बनाया दूसरे के साथ, पामेटेट का चेन ये। यू अंडरस्टैंड इट? समझ गए? तो ये टेल लटक रहे होते हैं, ये असल में हाइड्रोकार्बन चेन से लटक रही है, तो पानी में नहीं रहना चाहती। यू अंडरस्टैंड? इसलिए ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। या बीच में हम कोलेस्ट्रॉल डालेंगे, उसके साथ मिलेगा, लिपिड अपना ही बाई है, उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। बाकी किसी के साथ हमें जुड़ना नहीं है। कम से कम वाटर, वो तो मेरा बड़ा दुश्मन है, उसके साथ तो कम से कम, उसके किसी फ्रेंड के साथ भी नहीं मिलना। मतलब कोई जूस है उसमें भी वाटर होगा ना, है कि नहीं? साइटोप्लाज्म है उसमें भी वाटर है ना, है कि? साइटोप्लाज्म में सिर्फ वाटर तो नहीं है, दैट इज द फ्रेंड ऑफ वाटर। यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए उसके साथ भी नहीं रहना, लिपिड बाइलेयर बनानी है मुझे, ठीक है? इसलिए लिपिड वहां पे बायोमोलिक्यूल में किस लिस्ट में आए थे? एसिड इनसॉल्युबल कैटेगरी। इज दैट क्लियर? बिकॉज़ दे डिसलाइक वाटर बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलैरिटी। इनके पास चार्ज नहीं है, और इनके पास चार्ज होता है मतलब ये अपनी कमजोरी छिपाते हैं। यू अंडरस्टैंड? हाँ, इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वाटर से। यू अंडरस्टैंड इट? समझ गए? चलिए ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं दूसरा बता दूं तो उसका ये बना सकते हो ना स्ट्रक्चर, और ये डिराइव कर सकते हो ना, ये पूछा जाएगा तुमसे। आई बात समझ? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्या है इसकी? ओके, वी कैन राइट हियर नंबर सेकंड। पामेटेट के बाद कौन है दूसरा बेटा? स्टायरेट। यू अंडरस्टैंड इट? चलो ठीक है, स्टायरेट कौन? C18। क्या है बेटा? C18। आप बना सकते हो? क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? CH3, CH2, how many times? Then COOH. Is that clear? लाइन डायग्राम खुद बना सकते हैं, तुम्हारे मॉड्यूल ने नहीं बनाया ये, या यूजुअली नहीं पूछे जाती है लाइन डायग्राम, ये समझने के लिए आसान है। जब तुम समझना चाहते हो फैटी एसिड कैसा, तो इससे तुम आसानी से इसको समझ सकते हो। क्लियर? Okay, so now we'll talk about number third. What is that? Arachidic या arachidiate। तो इसकी स्पेशलिटी है, इट इज कैरिंग C20। इसका C का वैल्यू कितना होता है? 20। तो इसमें क्या होगा? CH3, then CH2, 18 times COOH। Is that clear? चलो ठीक है, यहां तक बात हमारी क्लियर हुई, समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? ओलिक एसिड, यानी अनसेटल्ड। दूसरे साइड में तुम आ जाओ, तो वहां पे भी ऐसा ही इन चार का जो है ना फॉर्मूला हमें बनाना है, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, वी कैन राइट हियर, अंदर में नहीं रख सकते, चलिए ठीक है, वी कैन राइट हियर नंबर फर्स्ट। इनमें पहला कौन है? ओलिक एसिड। समझिए बेटा, सो दिस इज ओलिक एसिड। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमें लिखना है, फॉर्मूला पूरा हमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये सारे के सारे 18 वाले, सो वी विल राइट इट 18:1। क्या लिखते हैं? C8, आप C भी यूज कर सकते हैं, C18:1। उसके बाद कामा डेल्टा 9, C18:1 डेल्टा 9। डरना नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, जब बनाओगे ना स्ट्रक्चर तो बहुत मजा आएगा आपको ये देखने में। अच्छा, क्या बात है? C18 मतलब कार्बन कितनी बार? 1 का मतलब एक बार डबल बॉन्ड। आई बात समझ? एंड 9 का डेल्टा 9 का मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 9 पे। समझ गए? तो पहले C18 बनाए, तो C1 कौन हुआ? ये CH3। उसके बाद क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर? अच्छा, COH यहाँ पे है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग कहां से होगी? COH से होगी ना। दिस इज कार्बन, दिस इज 4 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आगे पोजीशन नंबर 9 कौन है? दिस 9 to 10 डबल बॉन्ड है। आप मैं आपको बताऊंगा, तुम एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा 9th स्टेप पे जंप मारना, तुम रिवर्स जंप मारोगे। तो जब मैं पोजीशन ऑफ बॉन्ड बोलूंगा तो पहला हिस्सा बोलूंगा ना, सामने बॉन्ड सामने वाले के साथ बनाएगा, पीछे क्यों आएगा वापस? सीधी बात, समझ गए मेरी बात? 8 के साथ तो फिर तो वो 8th पोजीशन पे हुआ ना बॉन्ड। अब इसको तुम 10th पोजीशन नहीं कह सकते, वो तो एंड ऑफ बॉन्ड है। स्टार्टिंग ऑफ बॉन्ड से तुम पोजीशन डिसाइड करोगे ना, सीधी बात, नॉर्मल रूल है ये, नॉर्मल जिसको हम कन्वेंशन कहते हैं, डिसकन्वेंशन, ये तो पता ही है, आई बात समझ। तो 9 to 10 बॉन्ड बन रहा है, इज दैट क्लियर? अब इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, कर सकते हो, बहुत इजी है ना। पहला कौन आएगा, फिर कौन आएगा, कितनी बार आएगा? ठीक है, आगे तो CH है ना डबल बॉन्ड वाले पे, उसके बाद क्या लिखेंगे, CH बॉन्ड CH, फिर क्या लिखेंगे, CH2, फिर क्या लिखेंगे 7 टाइम्स, फिर क्या लिखेंगे COH। समझ गए? जहां मैंने CH लिखा वो डबल बॉन्ड, हाँ इसको डबल बॉन्ड कर सकते हो, गुड, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करो। 9th पोजीशन पे है ना, C1 C7 कितने हुए, C8, यह है ना 9th, दिस इज C9, दिस इज C10, क्लियर? कर लिया, इजी है, मजा आया? हाँ नहीं आया, चलो ठीक है, इसको तो सिर्फ खाने में मजा आता है, कभी कोई फैटी चीज हो मजा नहीं आता हमें, उसमें ज्यादा मजा होता है। मजा तो होता है ये, तुम बोलो ना बोलो, फैटी चीजों में मजा आता है, इसलिए तो लोग खा खा के ओबीज हो जाते हैं, पीजी लेवल उनका बढ़ रहा है, अगर मजा नहीं होता वो नहीं खाते, सीधी बात है, तभी तो हमारे फूड्स में ये सोर्स होते हैं। अच्छा नंबर 2, चलिए ठीक है, देयर इज नाउ लेनोलिक एसिड, लेनोलिक एसिड। अच्छा अब यहाँ पे स्पेशलिटी देखो, फिर से मैं बोलूंगा, इट इज 18:2, कितने डबल बॉन्ड, फिर मैं बोलूंगा डेल्टा 9,12, 9 और 12 पे मुझे इसकी ये फॉर्मूला बताओ, अंदाजा लगाओ इसका। देखो मैं ये करके दिखाऊंगा, CH3 आएगा, फिर क्या आएगा CH, फिर क्या आएगा, उसके बाद कितने हैं वो तुम देख लो, इट इज CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये है कार्बन नंबर 13, ये है कार्बन नंबर 12, दैट क्लियर? 12 to 13 बनेगा ना डबल बॉन्ड, वो तो रिवर्स में आएगा ना, मैं तो रिवर्स में जा रहा हूँ ना यहाँ से, समझ रहे हो? चलो उसके बाद क्या है, CH2 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, 12 और 9 के बीच में कौन है, 12 और 9 के 9 और 12 और 10 के बीच में 11 है ना, दिस इज 11th CH2, उसके बाद फिर से क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH, इज दैट क्लियर? ये 9th है, ये 10th है, ये 11th। अच्छा फिर क्या आएगा, CH2, इसका तो पक्का ये 7 ही होगा, है ना, 9 के बाद फर्स्ट तक 7 आएंगे बीच में, फाइनल क्या आएगा COOH, क्लियर? नहीं समझे? चलो अब इस तरह से समझो, दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, this is COOH, this is carbon 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर डबल बॉन्ड, 10 11 12 13 इधर डबल बॉन्ड, ठीक है, 14 15 16 17 18, इज दैट क्लियर? तो पहला कौन, CH, उसके बाद ये कौन, CH2, 1 2 3 4, इधर क्या आएगा 4, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड 13 और 12 के बीच में, ठीक है, उसके बाद एक CH2 ये वाला 11th, उसके बाद फिर से CH डबल बॉन्ड CH डबल, आई बात समझ? और उसके बाद कितने
1 2 3 4 5 6 7 6 OH। क्लियर? समझ गए? तो इसलिए मैंने कहा था तुम अंदाजा नहीं कर सकते, you have to derive this lining, then you can find out easily। आई बात समझ? लाइन बनाना तो आया ना, पोजीशन देख लो, लाइन बना लो, फिर पोजीशन चेक कर लो डबल बॉन्ड की, फिर जाके तुम फॉर्मूला इजीली बना सकते हो। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। ओके, ये फॉर्मूलाज बढ़ेंगी अभी जब 3 डबल बॉन्ड हो गए, फिर सोच और बढ़ेंगी ना ये, फिर जब 4 डबल बॉन्ड हो गए, हाईएस्ट 4 ही होते। हाँ, तुम लोग सिर्फ एक वो देखो, सबसे मेन कल्प्रिट जो है इसका वो ये है, आई बात समझ? ये तुम्हें याद रहा ना, फिर ये बना है ना, फिर ये निकलेगा, आई बात समझ? तो पहला तुम्हें ये याद रखना जरूरी है, 9 12 ही है, ये याद रखना है, क्योंकि बीच में अभी मिसिंग भी हो जाएगा ना, कुछ नया भी आएगा। ओके, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, ये ट्रूथ थर्ड कौन सा था हमारा? लेनिक एसिड। इज दैट क्लियर? कौन है बेटा? वो दिखने में खतरनाक है, मुश्किल स्ट्रक्चर्स है, लेकिन बॉडी के लिए, हमारी जो हेल्थ है उसके लिए यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमें बाजार में मिलते भी है। आई बात समझ? ओमेगा 6 ओमेगा 3 हमें मिलता है ना, वो फैटी एसिड्स, ये ब्रांड नेम करके ओमेगा, तो दीज आर वो लेनोलिक एंड लेनोलॉनिक। ओके, मैं यहाँ पे बता दूं, अब इसका क्या है, 18:3 डेल्टा 9 12 15 9 12 14 है शायद, वेट अ मिनट, इसको देखना पड़ेगा। 9 12 14 नहीं, 9 12 15 9 12 15 चल ही नहीं रहा ये, 9 12 15। अच्छा, इसको बना सकते हैं, चलो ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर ही बनाओ, फिर फॉर्मूला उससे डिराइव तुम कर सकते हो। 9 12 15, हाँ ये याद है, 9 12 15। अब देख लो, 2 तो बन ही चुके हैं ना, 15 पे और डालना है, सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि इसका भी 18 टाइम्स फॉर्मूला। हाँ जी, हो गया, बनाया, चलो ठीक है, बनाओ 9 12 15। अच्छा, अभी दूसरा ही बना रहे हो? चलो ठीक है, बाद में आप ये लिख लेना, उसको बाद में घर में बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट बनाओ, उसको बाद में घर में ट्राई करना बनाने के लिए, ठीक है? आसान हो जाएगा, तो उससे कई बार जब बनाओगे इन चीजों को, मतलब इसको कई बार बनाएंगे, जैसे हमारा ग्लूकोज मेरे ख्याल से उससे काफी सिंपल है ना, जैसे हमारे वो स्ट्रक्चर्स थे ना अमीनो एसिड की वो चेन्स, उससे तो कई सारे, न्यूक्लिक एसिड से तो 1000 गुना इजी है कि नहीं? हाँ, ये तो केमिस्ट्री वाले ज्यादा बेटर जानते हैं, उसके लिए टेस्ट होते हैं ना, ये केमिस्ट्री ही है, दिस इज केमिस्ट्री टोटली। स्ट्रक्चरल लेवल पे चीजों को देखना बायोलॉजी का काम नहीं है, हम तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, ये सब माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं, मतलब इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए भी चीजें नहीं देख सकते, ये तो वो टेस्ट के बिना पे होता है, ये हमें दिखेंगे नहीं, ये टेस्ट के बिना पे होता है, तो हमने डायग्राम्स बनाई हुई। ओके, अच्छा, अब हम फाइनल लिखते हैं यहाँ पे, फोर्थ, दैट इज अवर एराकिडोनिक एसिड। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? C20:4 डेल्टा 5 8 14 11 14 ऐसे मैं नीचे लिखूंगा 5 8 11 14, दिस इज द पॉइंट, 5 8 11 14 पोजीशंस, 20 कार्बन लॉन्ग,
चलो ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में कुछ पैरामीटर समझ आ रहे थे, फिलहाल तुम्हें ये समझ में आ गया। तो दैट मींस हमने फैटी एसिड पढ़े, उसमें से हमें क्या नजर आया? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। किनको सैचुरेटेड कहा? जो सिंगल बॉन्डेड है हाइड्रोकार्बन, जिनमें हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड कैरी करते हैं, बीच बीच में ही क्यों ना करते हैं, ऐसा नहीं कि हर बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। कितने हो सकते हैं? 7 एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि 4 में डबल बॉन्ड्स मैंने दिखाए। एक ही डबल बॉन्ड पे हो सकता तो अनसैचुरेटेड है, कई सारे होंगे तो ज्यादा अनसैचुरेशन है, लेकिन है तो अनसैचुरेटेड वो भी। क्लियर? 11 एंड 14, 15 नहीं है 14 है। वहां पे था ना 14 हमारा, यहाँ पे 11 एंड वहां पे 15 था, यहाँ पे 14 होता। क्लियर? हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं, इसको याद रखो। स्ट्रक्चर तुम लोग अगर खुद डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो इनकी नेमिंग याद रखना जरूरी है। लेकिन फिर भी जब आप सारे फैटी एसिड याद रखोगे, कुछ तो जहन में रहना चाहिए कि इनके फर्क क्या है। हाँ, फॉर्मूला याद रखो, वो अच्छा है। वो जो लिखे ना मैंने फॉर्मूले में, जैसे इसमें लिखा था सी, इनका फॉर्मूला में डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इनका फॉर्मूला सिंपल है। ये बस पढ़ने से याद रहते हैं, पढ़ाई करते जाओ, याद रखते जाओ, बार बार पढ़ाई करो और ज्यादा बेटर याद रखो, है ना। कम पढ़ाई करो तो कम याद रखो, सीधी बात है। मेमोरीज डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, सिंपल है ना। आप खुद सोचो, जिस चीज के साथ तुम्हारी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होती है, यू कांट फॉरगेट, उस चीज को तुम फॉरगेट ही नहीं कर सकते, सीधी बात है। तुम्हारी कोई भी चीज जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है, उसको हम फॉरगेट कर सकते हैं? नहीं ना। सो रिमेम्बरेंस डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर, यू अंडरस्टैंड इट। हाँ, दूसरी भी एक फैक्टर है, वो है नेसेसिटी, जरूरत जिसको हम बोलते हैं। आई बात समझ? ये दो चीजें हैं जो हमें चीजों को याद रखवाते हैं। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हुआ? देखिए बेटा, अब हम जिस चीज की बात करेंगे ना, वो है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अच्छा, पहले एक बात और, हमने अभी भी तुम अनसैचुरेटेड वाले लिख रहे थे ना। अच्छा, अनसैचुरेटेड में है पॉली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या है? आप लिखना नीचे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली unsaturated fatty acids। क्लियर? कौन है ये? ऑलिक एसिड को छोड़ो, ऑलिक एसिड को छोड़ दो, बचा क्या? जिनमें 2 डबल बॉन्ड हो, जिनमें 3 डबल बॉन्ड हो, जिनमें 4 डबल, ये तो पॉली हुए ना। पॉली अनसैचुरेशन मींस व्हिच हैव मोर देन वन सिंपल, कैरी more than one unsaturated या unsaturations, ब्रैकेट में डबल बॉन्ड्स। क्लियर? जिनमें एक से ज्यादा अनसैचुरेशंस हो उनको क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड। कौन कौन आएगा इस लिस्ट में? लेनोलिक, लेनोलेनिक, एराकाई, काइडोनिक। Is that lenolenic acid, lenolic acid, arachidonic acid? Is that clear? कौन है ये? पॉलीअनसैचुरेटेड। बात समझ रहे हो मेरी? समझ लो मेरी बात? तो ये सब है पॉली अनसैचुरेटेड। अब बात स्पेशलिटी की है यहाँ पे। These polyunsaturated fatty acids are essential fatty acids। जब हम बात करेंगे ना एसेंशियल नॉन, हमने अमीनो एसिड में भी पढ़े थे ना एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? बात सुनना बेटा, इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 2 डबल बॉन्ड्स। इसमें कितने हैं? 3 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। चलो, और ये जो अगला है उसमें 4 डबल बॉन्ड्स। क्लियर?
डबल बॉन्ड को ब्रैकेट में रखें। तो ये हो गए पॉली अनसैचुरेटेड। अच्छा, इनसे क्या फायदा है हमें वो हम अभी बता। अब अगर किसी को फैटी मतलब फैट कंटेंट ज्यादा हुआ है, वो अगर अनसैचुरेटेड फैट खाता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि उसका जो सैचुरेटेड फैट है उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है। मतलब जिस जगह पे सैचुरेटेड फैट लगा हुआ है तो बॉडी प्रेफर्स अनसैचुरेटेड वन एट दैट पॉइंट। तो इस वजह से सैचुरेटेड फैट तो धीरे धीरे करके बॉडी में डिस्ट्रॉय होता है। तो ये एक स्पेशलिटी है। अच्छा, वी विल राइट हियर एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन होते हैं? which are needed in our diet, जो हमारी डाइट में एसेंशियल है उन्हीं को एसेंशियल कहेंगे। which cannot be synthesized, जो सिंथेसाइज बॉडी नहीं कर सकती बाय आवर बॉडी, बाय आवर बॉडी। ओके, अच्छा, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते और हमारी डाइट में हमें चाहिए, ठीक है। इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनसे हमारी बॉडी का जो लिपिड कंटेंट है शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, बाकी जितने भी कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसका वो फुलफिल हो जाता है जब ये हमें मिले। तो रेस्ट इन तीन के बगैर बाकी कितने थे? 4 है ना, और 7 थे टोटल। उन 7, इन 3 को छोड़ के बाकी 4 क्या है? These are non-essential. तो उनको मुझे लिखने की जरूरत नहीं, अब तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो which are essential, which are, but I will tell you here one more thing. This linoleic acid and linolenic acid, we get them as the supplements. Linoleic acid and linolenic acid हमें as a supplement मिलते हैं in the form of omega, यहाँ पे लिखूंगा मैं omega 6. This can be referred as omega 3. You understand? इस नेम के अंडर हमें ये मिलते हैं ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। बात समझ गए? ये हमें एज अ सप्लीमेंट हम खाते हैं। अच्छा, हमारे एसेंशियल कितने? तो ये नहीं मिल रहा हमें। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि लेनोलिक एसिड जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एराकिडोनिक एसिड। दैट मींस अब जब हम खाना खाएंगे हमारे में यही दो ही होंगे, इसको हम बना सकते हैं। अगर ये दो नहीं है तब उसको लेना पड़ेगा। आई बात समझ? जब ये दो होंगे इनको इससे फॉर्म किया जा सकता है। इसलिए ज्यादा एसेंशियल कौन हमारे लिए? ये दो। आई बात समझ? हम तो जनरली कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स जो विच आर नीडेड इन अवर डाइट। इसमें कौन आता है? ऑल पॉली आंसर। आप लिखो ऑल, एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल ऑल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सारे पूफा। यू अंडरस्टैंड? क्या है? एसेंशियल। पूफा वैसे भी एसेंशियल होते हैं। तो आई सेड दैट these all are what? Essential. But यहां पे एक बट हम लगाते हैं, एक पूफा हमें इसमें से नहीं चाहिए जिसके ज्यादा बच्चे हों। सिंपली दैट मीन्स कि ज्यादा डबल बॉन्ड्स है ना, तो इसको बना सकते हैं हम। वी कैन, इसकी कमी हम इससे पूरी करा सकते। चलो इससे, और वो भी किससे कम करा रहे हैं? which is only having 2 double bonds. It is having 4 double bonds. You understand? So this PUFA is just sidelined. इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। हाँ बोलो। एराकिडोनिक एसिड के लिए दोनों नहीं, ये तो मैंने लाइन बनाई ना। कौन? सिर्फ लेनोलिक एसिड इसको बना सकता है। एराकिडोनिक एसिड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लेनोल। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? ऑल PUFA। देखो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन सकता है ना। लुक, अगर आपको ऑप्शंस में सिर्फ इन दोनों का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, well, you don't have the, देखो you will be asked which of the following option is correct about the essential amino acids। फिर नीचे ऑप्शन नंबर 1 होगा लेनोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 होगा लेनोलेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 होगा ऑल ऑफ द अबव। बात समझ में आई? या ऑप्शन नंबर 3 होगा एराकिडोनिक एसिड। अच्छा, ऑप्शन 4 होगा ऑल ऑफ दिस। इधर तुम्हें 2 वाला ऑप्शन नहीं मिला ना, तो यहाँ ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, क्योंकि फिलहाल तो वही लग रहा है ना। अभी तक हमारा ये क्वेश्चन सही है। लेकिन अगर हमारे पास है these 3, then both first and second, then that is also correct। फिर अगर all plus these 2 होगा, then these 2 is more correct।
बात समझ गए? सो बेस्ट आंसर इसका क्या है? these two. But if these two options are not available in the same option, then we can use all PUFA. ये बात हमारी आपको यहाँ पे समझनी है. Is that clear? बात समझ गए आप? तो नीचे क्या लिखेंगे? all PUFA. But we can add, ऐसे लिखना, but arachidonic acid can be synthesized from linoleic acid. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ओमेगा 6. इसलिए मिलते हैं ना हमें ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3, क्योंकि तुम ओमेगा 6 लो तुम्हें 2 फैटी एसिड बनेंगे बॉडी में, तुम ओमेगा 3 लो तुम्हें सिर्फ लेनोलिक एसिड बनेगा. इज दैट क्लियर? तो क्या लिखा हमने? लेनोलिक एसिड यानी ओमेगा 6. Therefore, अब नीचे लिखना, therefore the essential amino acids include, the essential fatty acids include, क्या इंक्लूड करते बेटा? लेनोलिक एंड लेनोलेनिक एसिड्स. आई बात समझ? So only 2 of them are now essential. ये बिल्कुल वैसी बात हुई जहां पे वहां पे था ना आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन वेयर सेमी एसेंशियल, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो मतलब हमें फिलहाल सिमिलैरिटीज ही दिख रही है प्रोटीन के अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स के बीच में. ठीक है बेटा? तो यहां तक हमारा फैटी एसिड वाला पार्ट इज फिनिश्ड. समझ गए? तो हमने सिंपल लिपिड की बात की थी जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, एक ग्लाइसरॉल पढ़ा, एक फैटी एसिड पढ़ा. Now we know what is the simple lipid in general. अब जिस चीज की हम बात करने वाले हैं ना यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि असल में सिंपल लिपिड सिर्फ यही 2 अलग अलग तो नहीं है. सिंपल लिपिड is what? Alcohol plus fatty acids. Is that clear? Look, ये simple lipid. If alcohol is glycerol, plus fatty acid, ये भी तो alcohol plus fatty acid होगा ना? Or sometimes alcohol other than glycerol plus fatty acid, ये भी हो सकता है, ऐसा भी लिपिड हो सकता है. This is called true fat. इसको क्या बोलते हैं बेटा? True fat. Is that clear? These can be also called as neutral lipids. क्या बोलेंगे इनको बेटा? जिनमें अल्कोहल ग्लाइसरॉल हो उसको हम ट्रू फैट कहते हैं या फिर न्यूट्रल लिपिड कहते हैं. आई बात समझ? और जिनके अंदर अदर अल्कोहल, आई बात समझ, दूसरा कोई अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, दीज आर कॉल्ड एज वैक्सेस. इनको हम क्या बोलेंगे? समझ गए मेरी बात? तो जहां ग्लाइसरॉल इन्वॉल्व हो, अल्कोहल के बदले फैटी एसिड तो सेम ही रहेगा, वो फिर 3 हो 2 हो वो मैटर नहीं करता, फैटी एसिड हो गए यही 7 में से कोई ना कोई. किसके साथ जुड़े हैं? ग्लाइसरॉल. उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल लिपिड, और वी कॉल इट एज ट्रू फैट. अच्छा, जो बाकी सिंपल लिपिड बचे उनको क्या बोलते हैं? वैक्सेस. अच्छा, ट्रू फैट एंड वैक्स में क्या फर्क है यहाँ पे? वेरी सिंपल, ये दोनों सॉलिड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दे आर ऑलवेज ऑयल्स. ये हमेशा ऑयल नहीं. अगर इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ, अगर यहाँ ट्रू फैट में ग्लाइसरॉल के साथ पामेटेट जुड़े हैं, so they would not be oil, है ना? और वो जो वहां पे है वो वैक्सेस है. वैक्सेस में चाहे फिर उनमें अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड हो, वहां पर हमेशा वैक्स किस फॉर्म में होता है? सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है. आई बात समझ? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट केस में हम इन दोनों की बात करते हैं, लेकिन एक थोड़ा आइडिया मैं ट्रू फैट का आपको बता के रखूंगा. ये चीज तुमने लास्ट ईयर पढ़ी हुई है बायोलॉजी में जब तुमने फैट डाइजेशन पढ़ी. हमारे पास कौन प्रेजेंट है बेटा? ग्लाइसरॉल, CH2 CH, इट इज CH2. इधर क्या है इसका? इधर क्या है इसका? इधर क्या है इसका? और हमारे पास सामने कौन है?
R1। हमारे पास सामने कौन है? R2। दूसरा बैठ हमारे पास सामने कौन है? R3। सामने कौन है? OH। अब खुद सोचो, अगर ये बॉन्ड बना वाटर रिलीज करके तो मोनोग्लाइसराइड एक जब जुड़ेगा, जब दो जुड़ेंगे डाइग्लाइसराइड, तीन जुड़ेंगे, इसलिए these fats are called as glycerides. These are called as waxes, non-glycerides. इनमें ग्लाइसरॉल नहीं है ना, इनको बोलेंगे non-glycerides. Is that clear? दूसरा नाम इनके साथ। True fats can be also called as glycerides, while as waxes can be non-glycerides. अच्छा, ट्रू फैट के फिर कितने टाइप्स होंगे? मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। आई बात समझ? अच्छा, वैक्सेस के कितने टाइप्स होंगे? वो डिपेंड करता है अल्कोहल पे, कौन सा अल्कोहल यूज्ड है। मेरेसिल अल्कोहल है, दूसरे कोई अल्कोहल है, बहुत सारे लंबे लंबे लिस्ट है। इसमें आता है बी वैक्स, इसमें आता है लेनोलिन, इसमें आता है कैंडल वैक्स, इसमें आता है पैराफिन वैक्स। यू अंडरस्टैंड? इसमें काफी सारी चीजें। लेनोलिन मतलब वूल फैट है ना, जानवर की खाल पे ऐसे हाथ फेर दो, आपका हाथ वैक्सी हो जाता है। यूजुअली जिनके पैट्स होते हैं ना, तो पैट के ऊपर हाथ जब फेरते हैं तो यू विल सी योर हैंड इज गेटिंग वैक्सी। यू अंडरस्टैंड? उसमें ऑयल जैसे लग जाता है, भले तुमने उस जानवर के ऊपर ऑयल नहीं लगाया था, उसमें से खुद ही ऑयल निकल रहा है। वो होता है वैक्स विच इज सपोर्टिंग देयर फार, इट इज प्रोटेक्टिंग द फार फ्रॉम द वाटर। समझ गए? वो जो तुम लोगों ने देखोगे जब शू का आप ये कभी स्टिच करना चाहते हो, फिर जब आप शू उस पॉलिश वाले के पास जाते हो और उसको देखा होगा, उसके हाथ में एक वैक्स जैसा वो गंदी सी चीज होती है, वो थ्रेड को ऐसे ऐसे करता है कि नहीं? वो गंदी चीज क्या होती है? वैक्स। समझ गए? बी वैक्स। समझ गए? तो उस थ्रेड को क्या होता है वैक्सिंग से? वो थ्रेड की वैक्सिंग करते हैं, उससे क्या होता है? थ्रेड में स्ट्रेंथ, मतलब जब शू में थ्रेड लगेगा फिर पानी इसके ऊपर, तो थ्रेड के अंदर पानी नहीं जाएगा ना, थ्रेड बिकम वाटरप्रूफ, दैट्स मेकिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द थ्रेड। यू अंडरस्टैंड? तो समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे हमने आज जो फैट्स का एक जनरल सा आइडिया आपको दिया, तो कल कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की। थोड़ा तुम लोग भी प्रिपेयर करके आना, मॉड्यूल थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है? मतलब जब भी है डबल बॉन्ड किसी में होता है, मतलब आपने जो भी यहाँ पर एग्जांपल्स दी ना, वो सारे है ना डबल बॉन्ड के। सिंगल ये ट्रिपल बॉन्ड आपने कहा जी, ट्रिपल बॉन्ड का है, मतलब यूजुअली होता नहीं है, यूजुअली डबल बॉन्ड वाले ही होते हैं अनसैचुरेटेड में। जो आपको याद रखने कॉमन वाले, वो सिर्फ डबल बॉन्ड के आपको दिखा। कोई भी बुक खोल के देखो, यू विल गेट डबल बॉन्ड एग्जांपल्स दे। मतलब जैसे लेमोनिक एसिड से आर्चिडोनिक एसिड बन जाता है। हां, आर्चिडोनिक एसिड से लेमोनिक एसिड रिवर्सिबिलिटी नहीं, रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा होता तो हम एसेंशियल की लिस्ट में आर्किडोनिक को भी रख सकते थे। एसेंशियलिटी में आर्किडोनिक मोर एसेंशियल नहीं कंसीडर किया जाता, इसमें रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। चलिए, ओके, आ जाओ जल्दी। हाँ जल्दी आ जाए। आपने कल ट्रांसक्रिप्शन से